असम की प्रसिद्ध बुनाई उद्योग को संस्कृति को अब पश्चिम बंगाल की महिलाएं भी बल दे रही हैं। बेत शिल्प की बुनाई और शिल्प बनाने की पारंपरिक शैली को पुनर्जीवित करने के लिए डूवर्स के एक गैर सरकारी की महिलाओं का एक समूह डूवर्स नारी संगठन ह्यूमन फोरम अपने एक पीढ़ी बच्चों को जीवन जीने के तरीके सिखाने के लिए एक साथ बल दे रही है। जलपाईगुड़ी जिले के मेटली बाजार स्थित एक डूवर्स नारी हस्तशिल्प उद्योग संगठन द्वारा प्रशिक्षण दी जा रही है। हम शिल्प बनाने जैसे हमारी पैतृक जीवन जीने के तरीकों को भूल रहे हैं, इसलिए हमें परंपरा को जीवित रखने के लिए उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता महसूस हुई है। ऐसा मोटिव इस गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष मेनुका साहा प्रधान ने कहा। डूवर्स नारी संगठन ह्यूमन फोरम, जो एक महिला व शिशु तस्करी व सुरक्षा के रूप में शुरू हुआ था, पिछले 6 महीने से बेत शिल्प बनाने के तरीकों को बढ़ावा दे रहा है। महिलाओं को प्रशिक्षण देने के अलावा महिला व शिशु तस्करियों के विषय पर लगातार प्रशिक्षण दी जा रही है। उन्होंने कहा, उन्हें बेत से शिल्प बनाना और बनाने सिखाते हुए उन्हें पारंपरिक नामों और उनके बनाने के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी शिक्षित करते हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी को शिक्षा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान समाज में सांस्कृतिक प्रभावों के बीच धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। पारंपरिक जीवन शैली को संरक्षित करना आवश्यक बन गया है। पिछले 6 महीने से बुनाई में हाथ आजमाने के बाद महिलाओं ने कहा, शुरू में मुझे लगा कि इसे सीखना मुश्किल होगा, लेकिन ये आसान और बहुत मज़ेदार निकला। उसने देखा कि उसने बुनाई के पारंपरिक तरीके नहीं सीखे क्योंकि उसके माता पिता के पास उसे सिखाने के लिए समय नहीं था। लेकिन हमें अपनी संस्कृति पर बहुत गर्व है। हमें बहुत खुशी है कि हमें इसके बारे में जानने को मिला। एक अन्य महिला ने कहा कि उसने महिलाओं के बुनाई सीखने के महत्व को महसूस किया है। उन्होंने कहा, मैं इसे घर पर सीखना जारी रखना चाहती हूँ और अपने परिवार में सभी सदस्यों को भी सिखाना चाहती हूँ। डूवर्स नारी हस्तशिल्प उद्योग संगठन के अध्यक्ष मेनुका साहा प्रधान ने कहा कि हम पिछले कई वर्षों से महिला व शिशु सुरक्षा एवं तस्करी के विषयों पर काम करते आ रहे हैं, लेकिन मैं कई बार सोचती थी कि जो महिलाएं इस कार्य को निस्वार्थ भावना से जुड़ी हैं और जो महिलाएं तस्करी से चंगुल से निकलती हैं, उनके लिए कुछ करूं। फिर काफ़ी समय संघर्ष के बाद बेत उद्योग के संस्कृति का पता चला, लेकिन ये कार्य को सीखना और बाजार तक पहुंचाना काफ़ी चैलेंज रहा। फिलहाल इस कार्य से गृहिणी महिलाएं, विधवाएं और छात्रों से जुड़ी हैं। वहीं इस कार्य को बड़े पैमाने में लाने को लेकर सरकार से आर्थिक व सब्सिडी की अपील किए हैं। आइए सुनते हैं उनकी संघर्ष की कहानी उन्हीं के मुँह जुबानी। বিগত 2 বছর হলো আমার স্বামী মারা গেছে। তো আমি তো হাউস ওয়াইফ ছিলাম, কিছুই করছিলাম না। তো আমার মেয়ে আর আমি কি খাবো, এই নিয়ে আমরা কি করব। তখনকার মেনকা ম্যাডামের কাছে একটা বেতের কাজের কথা বললো আমাকে। তখন বলছি তাহলে ঠিক আছে, টাকাও লাগবে না এটার মধ্যে, যে শিখতে যে টাকা পয়সা লাগবে ওটাও লাগবে না বলেছে। তো এটা ঠিকই আছে। তখনকার শেখার চেষ্টা করলাম, তারপরে শিখেছি ও ফুলঝুরি, তারপরে ফুলের টপ, ল্যাম্পশেড, এগুলো সব কিছু শিখেছি। এখন আরও ভালো করার চেষ্টা করছি, যাতে আমরা পরবর্তীতে আরও কিছু ভালো মতো করে বাজারে বিক্রি বা সেল সব কিছু করতে পারি, টাকা রোজগার। নাহলে আমি কীভাবে चलबो মেয়েকে নিয়ে। मतलब पढ़ाई कंप्लीट के बाद में तो कुछ काम नहीं था, तो यह भी मेनका दी प्रदान के कारण से हम लोग को ये डूवर्स नारी संगठन की तरफ से जब से जुड़ी, इसके बाद ही पता चला ये काम का मौका मिला और ये काम कर रही हूँ। 6 महीना से कर रही हूँ, तो बहुत कुछ सीखे हैं अभी हम लोग अभी, और बड़ा भी कुछ बनाने का कोशिश में है, बना भी रहे हैं। আমরা এখানে বেতের কাজ করতেছি আর আমি পড়াশোনা করার সাথে সাথে এটাও করতেছি। তো বাড়িতে একটু অসুবিধা, তাই বলে আমিও চাই যে বাড়িতে একটু হেল্প করতে, তার জন্য বেতের কাজ শেখার জন্য আসছি এখানে। তো এখানে শিখতে পয়সা লাগে না, বিনামূল্যে শেখা হয়। তো তার জন্য আমি এখানে করতেছি। सीखने बाद हम जब काम सीखेंगे तो अपने आप निर्भर होंगे, कुछ पैसा हाथ में आएगा काम करने के लिए, किसी से लेने नहीं पड़ेगा। हमारा संगठन का नाम है डूवर्स नारी संगठन। तो हमारा काम महिलाओं को लेकर है। तो हमने देखा कि हम रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को, फिर भी हम ट्रैफिकिंग होने से नहीं रोक पा रहे हैं। और ये जो पारिवारिक जो समस्याएं हैं, फैमिली डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है कि बढ़ रही है।
और हम देखते हैं कि औरतें जो है हाउस वाइफ, उनके पास कर्म संस्थान नहीं है, अपना रोजगार न होने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अभी फ़िलहाल औरतों को प्रशिक्षण देकर वेद का काम के साथ जोड़ा है और महिलाएं अभी 60 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है ग्रुप में और 30 महिलाएं कंटिन्यूअस हमारे साथ ट्रेनिंग कर अपना वेद का काम कर रही है। जैसे छोटे छोटे सामान जो है, जैसे जूरी है, लैम्प वगैरह ये सब बना रही है, ट्रे बना रही है। साथ ही अभी सोफा का काम भी कुछ महिलाओं ने शुरू किया है। तो इस प्रकार से महिलाओं को हम रोजगार देके, जो कि घर में बैठकर ही या अपने आसपास में जाकर वो अपना ये काम करके कुछ रोजगार प्राप्त कर आगे बढ़ सकती है, अपने पैरों पर खड़े हो सकती है। अभी ये ट्रेनिंग फिलहाल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी महिलाएं आती है अपना काम करती है, जो अपना फिनिशिंग का माल बना पा रही है उनको कुछ कॉस्ट भी उनके हाथों में हम पैसा भी थमा रहे हैं ताकि उस तरह से उनको सपोर्ट मिले। हाँ, उनको सपोर्ट मिले, अपना बच्चा का अपना ख्याल रख सके। इसीलिए हम लोग अभी थोड़ा बहुत उनको हाथ में पैसा दे रहे हैं और आगामी दिन में वो अपना सामान खरीद के अपने घर पे भी अगर माल बनाएगी तो बेच कर वो अपना पैर पर खड़ा हो सकती है। आप लोग ये रॉ मटेरियल कहाँ से ला रहे हैं? ये रॉ मटेरियल हमारा बाहर से आता है। अभी फिलहाल तो हम लोग आसाम से ला रहे हैं। कैसे ट्रेनिंग मिल रहा है और कौन दे रहा है ट्रेनिंग? हमारा ट्रेनिंग अभी लाटागुड़ी से हमारे कारीगर हैं जो अभी हमारे साथ मेंबर के अनुसार ही हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, तो उनके माध्यम से ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और डूअर्स नारी संगठन इस संस्था को सपोर्ट कर रही है। चाय बागान जैसे क्षेत्रीय इलाकों में इस तरीके का आपका एक उद्योग, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? हम तो चाहते हैं, जैसे चाय बागान में क्या होता है, बहुत सारे परमानेंट वर्कर है जो कि उनका चाय बागान में अपना काम है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनके पास अपना काम नहीं है, रोजगार नहीं है। तो हम चाहते हैं चाय बागान की वो सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़े और ये काम हाथ का सीखे, ताकि वो 12 महीना अपना घर में बैठ के ही ये काम करके अपना सोर्स ऑफ इनकम जुगाड़ कर सके। सरकार की तरफ से किस तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा है? अभी फिलहाल हमने डीसी डिपार्टमेंट से एक गवर्नमेंट का ट्रेनिंग करवाया था। उसके बाद अभी तक हमें कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी फैसिलिटी अभी नहीं मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम उनके पास जाएं तो हमको कोई फैसिलिटी वो प्रदान करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट अगर किसी माध्यम से मिला है? फाइनेंशियल सपोर्ट अभी बोलने को ऐसा है कि हम अपना खुद का पैसा ही यहाँ पे इन्वेस्ट करके उनको ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं।